निर्माणाधीन महात्मा फुले भवन जयपुर राजस्थान में महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान द्वारा निर्माणाधीन बहुमंजिला महात्मा फुले भवन का कार्य प्रगति पर है। महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान के संरक्षक महात्मा फुले सामाजिक शिक्षण संस्थान दिल्ली के कोषाध्यक्ष रामलाल कच्छावा, महासचिव रामनारायण चौहान, संस्थान के पूर्व अध्यक्ष शंकरराव लिंगे सोलापुर, भवन निर्माण के ठेकेदार रामप्रसाद सैनी के साथ भवन निर्माण की प्रगति का अवलोकन किया। संस्थान के अध्यक्ष एड अनुभव चंदेल ने बताया कि जयपुर में यह फुले भवन समाज के लिए बहुउपयोगी बहुमंजिला भवन 1100 मीटर भूमि विद्याधर नगर में बन रहा है। यह फुले भवन समाज के सहयोग से ही निर्माण हो रहा है। महात्मा फुले की 11 अप्रैल को आयोजित विद्याधर नगर महात्मा फुले परिसर जयपुर में अन्य पदाधिकारी भाग लिए। उद्घाटन पर भाषण देते हुए वैभव अशोक जी गहलोत, जयपुर, राजस्थान। हम सब पहले महात्मा ज्योतिबा फुले जी को याद करेंगे और नारा लगाएंगे, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे। आज के इस महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह में हमारे बीच में उपस्थित महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्था के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री अनुभव चंदेल जी, आदरणीय श्री पूनम चंद जी कछवा साहब महामंत्री, आदरणीय कैलाश चंद जी सैनी साहब, आदरणीय श्री चौथमल जी खडोलिया जी, आदरणीय श्री रामलाल जी कछावा साहब, आदरणीय श्री घनश्याम जी सांखला जी जो बेंगलोर से विशेष तौर पे हमारे बीच में पधारे हैं, आदरणीय श्री शेख भगवान जी सरदार शहर से, आदरणीय श्री रघु भाई माली जी सिरोही से, आदरणीय श्री फूलचंद जी सैनी साहब, आदरणीय श्री अनिल जी बागड़ी साहब लक्ष्मणगढ़ से, आदरणीय श्री सुंदरमल जी सैनी साहब, आदरणीय श्री राम गोपाल जी सैनी साहब, आदरणीय श्री छुट्टनलाल जी सैनी साहब, आदरणीय श्री ज्ञानचंद जी सैनी, आदरणीय श्री जुगल किशोर सैनी साहब, आदरणीय श्री राहुल सैनी जी जो बानसूर से आए हैं, आदरणीय श्री सीताराम जी सैनी जी जो जयपुर शहर के अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्री भवानी शंकर माली साहब जो सदस्य भी हैं धरोहर विकास प्राधिकरण के, IAS अधिकारी आदरणीय श्री महेंद्र खड़गावत जी, श्रीमती रेणु सैनी जी महिला अध्यक्ष, आदरणीय श्री शंकर राव लिंगे जी जो विशेष तौर पे हमारे बीच में महाराष्ट्र के शोलापुर जिले से यहाँ पे जयपुर पधारे हैं, आदरणीय श्री रामनारायण चौहान साहब जो मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे बीच में आए हैं, आदरणीय श्री रामप्रसाद सैनी जी जो दिल्ली से विशेष तौर पे आए हैं, पूर्व में विधायक रहे चौमू से, आदरणीय श्री भगवान साई सैनी साहब, श्रीमती सुमित्रा सैनी जी जो चेयरमैन है चिड़ावा नगर पालिका के, मंच पे उपस्थित तमाम सम्मानित भामाशाहगण, अतिथिगण, यहाँ इस पंडाल में मौजूद प्रदेश से और देश के दूसरे प्रदेशों से आए हुए मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, यहाँ पे विशेष तौर पे बहुत अच्छी संख्या में पधारी हुई मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो मेरी ओर से महात्मा ज्योतिबा फुले जी को बहुत बहुत नमन करता हूँ मेरी ओर से। साथ ही आज जब हम सब लोग यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पे उपस्थित हुए हैं, मैं आप सब लोगों का इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप और हम सबको प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान के माध्यम से यहाँ पे न्योता मिलता है और मुझे खुशी होती है कि कोरोना काल के 2 वर्ष को छोड़ दें तो पिछले कई वर्षों से आप और हम सब लोग इस सालाना जलसे में जयपुर के इस विशाल प्रांगण में इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से हमारा मिलना होता है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि प्रदेश की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरीके से महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, समाज के जो शोषित वर्ग हैं उनके लिए
महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपना जीवन समर्पित किया था, आज हम देख रहे हैं प्रदेश की सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। प्रदेश के आम जन के लिए, पिछड़ों के लिए, दलित के लिए किस तरीके से कार्य किया जाए, ये आप सब लोग देख रहे हैं। इस अवसर पर मैं आपको बधाई भी देना चाहूँगा कि प्रदेश की सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड का गठन किया है। ये आप और हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। और साथ ही आज के 11 अप्रैल के दिन को प्रत्येक वर्ष के लिए प्रदेश की सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। ये भी हम सबके लिए खुशी और गर्व की बात है। आने वाले समय में भी प्रदेश की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। किस तरीके से महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने अपना पूरा जीवन न केवल माली समाज बल्कि दूसरे शोषित वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, उसके उत्थान के लिए माँ सावित्रीबाई फूले जी ने, महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने, इन्होंने पूरा अपना जीवन समाज के उत्थान के लिए लगा दिया। और आज आप और हम सब जब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम सबको भी ये संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग अपने जीवन में जितना हो सके, जितना भी हम कर सकें, हमें पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, जितना भी हम लोग वंचित वर्ग के लिए अपनी तरफ से, चाहे छोटा रूप हो चाहे बड़ा रूप हो, हमें भी अपनी तरफ से जो संभव हो समाज को वापस कुछ देना चाहिए। समाज के लिए कुछ हमें उन वंचित वर्ग के लिए अपने जीवन में से कुछ समय निकाल के अपने जीवन में जो भी हम कर सकें उस वर्ग के लिए हमें करना चाहिए। साथ ही मैं इस मंच के माध्यम से जो हमारे भामाशाह हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। श्री चौथमल जी जो हमारे बीच में फतेहपुर शेखावटी से आए हैं, आदरणीय श्री रामलाल कछावा साहब जी, आदरणीय श्री घनश्याम सांकला जी बेंगलोर से जो हमारे बीच में आए हैं, आदरणीय श्री शिव भगवान जी जो सरदार शहर से हैं, सिरोही से आदरणीय श्री रघुभाई जी, श्री फूलचंद जी सैनी साहब, श्री अनिल बागड़ी जी लक्ष्मणगढ़ से, श्री सुंदरलाल जी सैनी साहब और श्री राम गोपाल जी, मैं इन भामाशाहों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने जो आगे आके जो नए भवन के निर्माण के लिए अपने सहयोग का वादा किया है, हम सभी समाज बंधु आपको इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ ही कहना चाहूँगा, आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा याद रखेंगी कि आप लोगों ने आगे आके समाज के भवन के निर्माण के लिए जो आप लोगों ने आके यहाँ पे अपना सहयोग दिया है, उसके लिए आने वाली समाज की पीढ़ियाँ हमेशा आपके लिए कृतज्ञ रहेंगी, आपको धन्यवाद देंगी। आज हमने यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फूले गैलरी का भी उद्घाटन किया और साथ ही पुस्तकालय का भी यहाँ पे उद्घाटन हुआ। उसके लिए भी मैं महात्मा ज्योतिबा फूले राष्ट्रीय संस्थान के तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। एक बहुत अच्छी पहल के साथ आप लोगों ने कार्य किया। गैलरी में जब हम लोग आगे बढ़े और हमने गैलरी का अवलोकन किया, मुझे खुशी है कि हमारे जो भी समाज बंधु, चाहे जयपुर हो चाहे जयपुर के बाहर के प्रदेश के विभिन्न कोनों से जब यहाँ संस्था आएंगे, मुझे खुशी है कि उनको इस गैलरी को देख के गर्व का अनुभूति होगी और गर्व महसूस होगा कि हमारे समाज में एक ऐसा व्यक्ति वर्षों पहले आया था जिसने न केवल माली समाज बल्कि दूसरे समाजों के तमाम वंचित वर्ग के लिए, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। ऐसे एक व्यक्ति में के समाज में हम सब लोगों ने जन्म लिया और मुझे खुशी है कि आज हम सब उनकी जयंती में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मैं पुनः एक बार अनुभव चंदेल जी और उनके तमाम पदाधिकारी जो संस्था के हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमें, और न केवल हमें बल्कि प्रदेश के दूसरे ज़िलों से और साथ ही यहाँ पे जो हमारे साथी, हमारे समाज बंधु देश के दूसरे प्रदेशों से भी आए हैं, उनका भी विशेष तौर पे मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और इस सालाना जलसे में हम सब लोग यहाँ पे ऐसे ही हर वर्ष इकट्ठा होते रहें, आप और हम सब लोग मिलते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। आपकी आवाज़, आपके विचार जब सरसराती हुई पवन की तरह वो हमारे अंतर में उतर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ चेतना का इंद्रधनुषी फूल खिल रहा हो। जैसे जैसे हम आपको समझ रहे थे तो कभी आप महात्मा गांधी के आदर्शों में झलक रहे थे, तो कभी महात्मा फूले सा आंदोलन गढ़ रहे थे, तो कभी विवेकानंद जी के विचारों में ढल रहे थे। हमने जब भी महात्मा गांधी को समझना चाहा तो देखा कि वहाँ आप खड़े हैं तथा इशारे से हमें उस ओर
ले चल रहे हैं जहाँ महात्मा फुले के विचार दिखाई देते हैं। आप कभी महाराणा प्रताप के शौर्य में बोल रहे थे तो कभी बुद्ध के मौन में छिप रहे थे। आप हमें वरदान की तरह मिले हैं, हमारे भीतर के ओमकार की तरह मिले हैं। ये हमारे माननीय वैभव गहलोत साहब हैं। वैभव गहलोत साहब के लिए एक बार पुनः जोर से करताल ध्वनि के साथ इस पंडाल को गुंजा दीजिए। हमारे बीच में श्रीमान गोपाल जी गहलोत साहब बीकानेर से पधारे हुए हैं। मैं से सम्मान आपको मंच पर आमंत्रित करती हूं। और हमारे बीच में उपस्थित है माननीय भगवान साई जी सैनी साहब,